Indian Academy of Pediatrics viewpoint on the third wave of COVID-19 in India. अरे कैसा है तू? सब ठीक। अरे सुन तो, इंडिया में जो कोविड-19 का थर्ड वेव आने वाला है उसके बारे में इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का व्यू पॉइंट पढ़ा क्या? हाँ पढ़ा ना, कल तो पढ़ा था। हाँ तो इसके बारे में पता ना, कोविड-19 का थर्ड वेव आएगा कि नहीं? पैंडेमिक्स तो वेव्स में ही आते ना, और हर वेव में बहुत सारे केसेस रहते। देख धीरे धीरे क्या है, इन्फेक्शन होता लेकिन सिम्टम रहेगा या नहीं रहेगा, फिर भी पब्लिक इम्यून हो जाती। धीरे धीरे क्या है, या तो बीमारी ख़त्म हो जाती या तो फिर वही चेरिया में घूमती रहती। अच्छा, देख थर्ड वेव तो आएगी ऐसा बोल रहे, लेकिन अभी कब आएगी और उसका सीवियरिटी कितना रहेगा उसका कुछ बोल नहीं सकते भाई। थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा खतरा रहेगा क्या? ऐसा मैंने मीडिया में देखा। देख भाई, पहले वेव में क्या है, बुढ़े लोग को हुआ या तो फिर जिसको किसको कोमॉर्बिडिटी है उन लोग को गंभीर बीमारी हुआ। सेकेंड वेव में क्या, अपन लोग के जैसे जो जवान लोग हैं ना उन लोग को भी, या फिर जिसको कोमॉर्बिडिटी नहीं है उन लोग को भी एकदम गंभीर बीमारी हुआ। सेकेंड वेव के बाद पब्लिक ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया तो थर्ड वेव तो आएगा ही। और उसमें कौन इन्फेक्ट होगा? जो बच्चे हुए बच्चे लोग हैं उन लोग को इम्यूनिटी है ही नहीं, तो उन लोग को इन्फेक्शन होगा ना। दिसंबर जनवरी के सीरो सर्वे में पता चला कि 25% बच्चे लोग को भी इन्फेक्शन हुआ, लेकिन क्या उनको उतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं हो रहा। ओह, थर्ड वेव में बच्चे लोग को भी इन्फेक्शन हो सकता, लेकिन खाली बच्चे लोग को ही इन्फेक्शन होगा ऐसा नहीं है। इस लहर में बड़ों को जितनी गंभीर बीमारी हो रही है बच्चों को भी उतनी गंभीर बीमारी होगी क्या? नसीब से बच्चे लोग में इन्फेक्शन कम होता, क्योंकि जो वायरस जो बाइंड करता है ना रिसेप्टर को, वो रिसेप्टर का एक्सप्रेशन बच्चे लोग में कम है और बच्चे लोग का इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, और बहुत कम बच्चों को ही सीरियस इन्फेक्शन होता। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा लोग को इन्फेक्शन हुआ ना तो अब सीरियस इन्फेक्शन भी हो सकता। ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए? देख, माँ बाप को इन्फेक्शन से तो बचाना पड़ेगा, साथ में मेंटल हेल्थ इशू रहता ना, और टेंशन लेते बच्चे, बोर हो जाते, उस पर तो ध्यान देना पड़ेगा। और फिर वो कभी कभी चाइल्ड अब्यूज़ होता, चाइल्ड वॉयलेंस होता, तो उस पर भी ध्यान देना मांगता। और बच्चे लोग को ज़्यादा टीवी मोबाइल में भी टाइम पास नहीं करने देने का। ओह, 90% बच्चों में तो इन्फेक्शन एकदम माइल्ड रहता, बहुत कम बच्चों में सीरियस रहता रे। मतलब थर्ड वेव आ सकता है? वही तो, बच्चे लोग में इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन क्या बड़े लोग के जैसा उतना सीरियस नहीं रहेगा। पहला दोनों वेव में वही तो देखा अपन लोग ने कि बच्चे लोग को क्या आईसीयू एडमिशन उतना लगता नहीं है। अभी म्यूटेंट स्ट्रेन कुछ हुआ है तो फिर बोल नहीं सकते, पर रेडी तो रहना मांगता। ओह, तो भाई सीरियस इन्फेक्शन तो हो सकता बच्चों में, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई थर्ड वेव में खाली सीरियस इन्फेक्शन ही होगा। मैंने तो सुना है कि बच्चों में कोविड-19 के सीवियर इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? हाँ, कोरोना बच्चों में भी सीरियस होता है ना, बच्चों में भी न्यूमोनिया होता, और एक MIS-C करके होता है। MIS-C बोले तो मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। वो क्या कोरोना होने के 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद से होता, लेकिन जैसे एडल्ट लोग में न्यूमोनिया होता ना, CT स्कैन में प्रॉब्लम आता है ऐसा वैसा, तो उतना ज़्यादा बच्चों में नहीं होता। 1 लाख लोग में खाली 1 to 2 केसेस में ही होता है MIS-C। उसमें क्या जल्दी मालूम पड़ा ना तो बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते, और क्या MIS-C वाले बच्चे ना इन्फेक्शन ऐसा फैलाते भी नहीं। ऐसा क्या? वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर थर्ड वेव आ गया, बच्चों को अफेक्ट करती है, तो इसके लिए क्या तैयारियां होंगी? अरे ज़्यादा बच्चों को खाली माइल्ड डिजीज़ ही रहता, जैसे बुखार रहता, तो उनको क्या घर पे भी मॉनिटर कर सकते। अरे वो बच्चों में कोविड का ट्रीटमेंट का IAP का गाइडलाइंस है रे, और क्या पीडियाट्रिशियन लोग को भी ट्रेनिंग वगैरह किए लाए, तो हो जाएगा मैनेज। ज़्यादा पेशेंट आएंगे ना तो उसके लिए अभी से तैयारी करना मांगता। पेरेंट्स लोग को एजुकेट करना पड़ेगा कि बच्चे लोग में वार्निंग साइन क्या रहते, कौन कौन से लक्षण रहते, और बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाने का, और अपना वो HDU रहता है ना, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, और वो इंटेंसिव केयर यूनिट ICU, वो सब भी बच्चों के लिए अलग से रखना पड़ेगा। बच्चे लोग के लिए भी बचाव का तरीका वही सब है, अपना हाथ साफ रखने का, मास्क लगाने का, सामाजिक दूरी का पालन करने का,
और जो 2 साल से 5 साल के बच्चे रहते ना, उनको भी मास्क पहनाने का। और मेन तो क्या रहता है, जो अपने बड़े लोग हैं ना, उन लोग को तो कम से कम ये सब करना चाहिए, तो उससे इन्फेक्शन बहुत रुकेगा। पर अभी तक बच्चे लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? बड़े लोग में इन्फेक्शन सीरियस रहता ना, बच्चों में क्या उतना सीरियस नहीं रहता, और ट्रायल भी नहीं हुआ है। तो फिर जब ट्रायल होगा, वैक्सीन आएगी, तो फिर बच्चे लोग को लगेगा। अभी तो बड़े लोग को ही लग रहा है। थैंक्स।